एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति महाराज मानता ही नहीं था। हाँ, वो मानता ही नहीं था, कहता था कि भगवान का बनाया हुआ सब कुछ गलत है। वो तर्क करता था, कुतर्की था। वो भगवान के बनाए हुए जो सृष्टि है, इस सृष्टि को वो उल्टे नजर से देखता था। कैसे? एक बार उसकी नजर से आप देखिए। अब वो नोट कॉपी कलम लिया और भगवान के गलतियों को ढूंढने के लिए निकला पटेल जी। और भगवान के गलतियों को ढूंढने के लिए जब जा रहा था तो एक नदी पड़ा। अब वो नदी पड़ा तो नदी में देखता है क्या? तरबूज, बंगला। उसको देख करके उसने नोट किया, अरे भगवान का सबसे बड़ा गलती यही है। क्या? अरे इतना बड़ा बड़ा फल है और इसका डंठल इतना छोटा, इसको तो ऊपर पेड़ में होना चाहिए। पहला गलती नोट कर लिया। आगे बढ़ा, आगे जा करके देखता है कि एक घर के ऊपर मखना जो रहता ना, देख करके वो सोचने लगा, देखो भगवान का एक और गलती है कि यहाँ पे जो फल लगने वाले थे इसको ऊपर बढ़िया लगाते। अब तरबूज की गलती, अब वो फल। अब उसके बाद आगे गया महाराज, तो आगे जाते जाते उसने क्या देखा? अब दोपहर का समय था। अब आम का पेड़ था, आम लगा हुआ था पटेल जी। और आम के पेड़ को देख करके कहता है, देखो ये छोटा छोटा फल है, ऊपर में पड़ा हुआ है, इसको और नीचे होना चाहिए था। ये भगवान की तीसरी गलती। 3 गलती निकाल लिया। सोचा कि चलो कुछ देर आराम कर लूं। अब आराम करने के लिए महाराज जैसे ही, यही गर्मी का मौसम था, ठंडा ठंडा मस्त हवा चला, उसका धीरे से आंख बंद किया और उसी समय उसे नींद आ गया। और नींद आया तो हवा के झोंकों से पका हुआ आम आ करके उसके नाक में गिरा। और जैसे ही नाक में गिरा, चमक करके उठ गया। अरे क्या हो गया? अब देखता है तो महाराज वही छोटा सा फल, लेकिन उसको लगा कि कोई उसके सिर में कोई पत्थर मार दिए हैं। झट से उठता है और उठ करके सोचता है, अरे अगर कहीं वो बड़ा तरबूज का फल अगर कहीं ऊपर में लगा रहता और वहां से अगर गिरता तो मेरा तो आज हो जाए रहता। इसीलिए वो जितना लिखा था गलती भगवान का, सबको काट दिए और सबको काट करके कहने लगा, भगवान जो करते हैं वही सही होता है। एक व्यक्ति था, उसको कहते थे, अब वो व्यक्ति था भगवान सत्संगी था, भक्त था। वो हमेशा कहता था भगवान जो करते हैं वो हमारे भले के लिए ही होता है। भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए होते हैं। तो महाराज उसका एक उंगली कट गया, पैरा कट्टा में काटते काटते एक उंगली कट गया। अब उसको आया गुस्सा। अब वो सुन लिया भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अब उसने सोचा कि अरे भगवान क्या अच्छा किए हैं, मेरा एक उंगली कट गया, इसमें क्या अच्छा है बताओ। अब वो भक्त था, कहने लगा कि भैया समय आएगा तो तुमको पता चल जाएगा, मैं क्या बताऊं, समय ही तुमको बताएगा। और बंधुओं समय आया, एक दिन वो जंगल गया था। जंगल में एक वहां पे रहते थे भील। अब भीलों ने एक मनोकामना मांगा कि अगर मेरे घर में कोई पुत्र होगा तो मैं नर का बलि दूंगा। और उसी समय वो भील देख लिए उस लड़के को। अब उसको ले जा करके जैसे ही बलि देने के लिए महाराज तलवार उठा करके उसे बलि के बकरे के जैसे रख करके मारने के लिए हो रहे थे, उसी समय दोनों हाथ को ऐसे किया हुआ था तो उसका एक उंगली कटा हुआ दिख गया। अब कटा हुआ उंगली दिखा तो वहां के जो सरदार हैं उनसे कहने लगे कि अरे महाराज इसका तो एक उंगली कटा है, अगर इसे हम बलि देंगे तो देवी मैया क्रोध होंगी, इससे अच्छा इसे छोड़ दो। राजा ने कहा कि ठीक है इसे छोड़ दो। अब राज वो छोड़ करके जब वो भागते भागते जब आया और फिर उसी व्यक्ति के पास आकर के क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, क्या भगवान जो करते हैं वो सही ही करते हैं। अगर मेरा एक उंगली नहीं कटा रहता तो आज मेरा
पूरा काम तमाम हो जाए रहता। लेकिन हम थोड़े से भी गलती हो जाए या थोड़े से भी कोई दुख आ जाए तो हम भगवान बदल देते हैं। अरे ऐसा नहीं, भगवान अगर हमें सुख दे रहे हैं तो भी हमारे लिए है, अगर दुख दे रहे हैं तो डबल धन्यवाद करो, दोबारा धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि भगवान आप दुख दे रहे हैं तब तब हम आपके सन्मुख आकर के बैठ रहे हैं, और जब जब हम सुख पा रहे हैं, जब जब सुख हो रहा है, तब तब हम आपसे दूर हो रहे हैं।